Under family pressure, under society pressure, my father took a decision and got me married at the age of 20. मेरे हस्बैंड का टेंट हाउस का बिजनेस था. जब भी मैं पूछती ना क्या मैं आपके बिजनेस को ज्वाइन कर सकती हूँ, तो मुझे एक जवाब आता, ये लड़कियों के बस का काम नहीं है. लेबर तुम्हारी सुनेगी नहीं. मजाक समझते हो, मजाक नहीं है. ये तुम हैंडल नहीं कर सकती. कभी देखी है कोई लड़की इस लाइन में? बस उस दिन मेरी लाइफ ने एक टर्न लिया. सपना क्या है? सपना वो है जो हमें सोने ना दे. सपना वो है जो हमें हिम्मत दे. सपना वो है जो उम्मीद भर दे, जो उड़ान सिखा दे, हर मुश्किल को पार कराए, हमें मंजिल तक पहुंचाए. सपना वो है जो हमारे को खुद पर विश्वास कराए. इसी छोटे से सपने के साथ मेरी जर्नी शुरू हुई थी और जागती रातों के साथ, हौसलों के साथ, उम्मीदों के साथ मैंने अपने दिन बिताए और अपनी जर्नी में सफलता हासिल करी. मैं शिखा सरीन, बिजनेस एंटरप्रेन्योर, और एक कमल टेंट हाउस को ज्वाइन किया था आज से 18 साल पहले. एंड आज हमारे 3 रिजॉर्ट्स हैं बाय द नेम ऑफ फेस्टिन इरा, फेस्टिन रॉयल एंड फेस्टिन पैले. 40 साल पहले मेरा जन्म अमृतसर में एक पंजाबी फैमिली में हुआ, जहाँ अक्सर माना जाता है कि बेटा ही घर का वंश है. सन कैन ओनली टेक द लेगेसी फॉरवर्ड. पहली बच्ची थी घर की, तो शायद मेरा बर्थ को फिर भी सेलिब्रेट किया गया, पर जब मेरी सिस्टर का बर्थ हुआ तो मेरे पेरेंट्स को बहुत दबाव सहना पड़ा. ऐसा प्रेशर कि शायद पापा जो फैमिली में डिजर्व करते थे, उनको वो रिस्पेक्ट मिलनी बंद हो गई थी, बिकॉज उनके घर 2 बेटियां थी और उनके भाइयों के घर पर बेटे थे. ऐसी कंडीशन में जब मैं अपने पापा का प्रेशर फील कर सकती थी, अपने पेरेंट्स की प्रॉब्लम को समझ सकती थी, एक ही जुनून था मेरे लाइफ का कि इस प्रॉब्लम का हल तो एक ही है कि बेटा बनकर दिखाना पड़ेगा. और ऐसा जुनून कि कभी कोई मुझसे पूछता ना कि तुम कौन हो, तो मैं कहती मैं अपने पापा का बेटा हूँ. ये जिसने ऐसा जुनून जिसने मुझे भुला दिया कि बेटा बनने की ज़रूरत नहीं थी, बेटी भी अपने माँ बाप की शान बन सकती है. ये सफ़र इजी नहीं था, बिकॉज मुझे बचपन से डिसलेक्सिया था, एक ऐसी प्रॉब्लम जिससे मैं शब्द पर जब पढ़ती हूँ तो पहला वर्ड बाद में और दूसरा पहले. मुझे आज भी कोई नाम या नंबर याद नहीं रहते, और अगर मैं किसी से मिलती हूँ तो मैं अपना नाम दे देती हूँ, बिकॉज नंबर एंड डिजिट्स एंड नेम्स मेरे को याद रखने मेरे बस की बात नहीं है. मेरी वोकैबुलरी में बहुत थोड़े शब्द हैं और उसी से ही मैं आगे बढ़ती हूँ. स्कूल के दौरान कई मुश्किलें आई पढ़ाई में, पढ़ने में, और ऐसे लगता था कि शायद मैं एफिशिएंट नहीं हूँ, बिकॉज उस टाइम पे इस प्रॉब्लम को सब लोग नहीं समझ पाते थे और शायद मुझे भी नहीं पता था कि मुझे ये प्रॉब्लम है. बट तारे ज़मीन से हमें पता लगा कि आई एम गोइंग थ्रू दिस प्रॉब्लम. बट एक बहुत ही सच्चाई वाली बात है, जैसे हम घर से बाहर निकलते हैं रास्ते पे चलने के लिए, तो अक्सर सर्दी ना लगे पाँव में या गर्मी की तपश ना चुभे, कांटे ना चुभे, तो हम अपने पाँव को एक कवच देते हैं, शील्ड देते हैं जूते पहनकर. उसी तरह लाइफ में जब हम बाहर निकलेंगे, चैलेंजेस, मुश्किलें तो आएंगी ही, बट अपनी प्रोटेक्शन हम कैसे बना सकें, मैंने ये सोचा. और मैंने अपनी प्रोटेक्शन अपने टैलेंट्स, अपने हुनर, अपने कॉन्फिडेंस और अपने स्किल्स पे काम करना शुरू किया और अपनी शील्ड बनाया. हर चीज़ में हाथ डाला, चाहे वो पेंटिंग थी, आर्ट्स था, डांस था, थिएटर था, ड्रामा था, पोइट्री रेसिटेशंस थी, डेक्लामेशन थी. आई यूज्ड टू पार्टिसिपेट, लर्न ईच थिंग. पेंटिंग में मैं बहुत आगे निकल चुकी थी, बहुत ट्रेनिंग्स लेती थी, कैंप्स लगाती थी, कंपटीशन में जाती थी, और इनफैक्ट मैंने नेशनल और इंटरनेशनल अवार्ड्स जीते हैं अपने स्टेट के लिए और अपनी कंट्री के लिए. और इन चीज़ों के साथ कामयाबी लेते हुए मैंने अपनी एजुकेशन में भी स्ट्रगल करी, बट कामयाबी ली, हासिल करी. मुझे आज भी याद है जब मैं 7th में थी तो
मेरे मैथ्स में नंबर आए 33 और मैंने बड़ी स्मार्टली उसको 83 कर दिया। और मेरी मम्मा ने जब पीटी मीट पे गए तो बोला कि अब तो शिखा के बहुत अच्छे नंबर आए मैथ्स में, बिकॉज़ बीइंग डिस्लेक्सिक मुझे डिजिट्स तो याद ही नहीं रहते थे, बहुत कन्फ्यूजन रहती थी। सो मैम ने बोला, "कहाँ? अभी तो पास ही हुई है।" सो मम्मा ने ना राइट देखा ना लेफ्ट, चाँटा। और शायद वो एक चाँटा मेरी ज़िंदगी को टर्न कर गया। मैंने उसको इतना सीरियसली ले लिया कि मैंने हर तरीके से फ़ॉर्मूलाज़ लर्न करना और आगे बढ़ना, और 10th में तो मेरे 98 नंबर थे मैथ्स में। सो हर चीज़ से गुज़रते, हिम्मत करते मैं आगे बढ़ी। देयर वाज़ अ टाइम जब लाइफ़ ने यू टर्न लिया। मेरे फ़ादर जो ठीक नहीं रहते थे, उनको पार्किंसन डायग्नोज़ हुआ। पार्किंसन एक ऐसी बीमारी है जिसमें आपकी ब्रेन की शक्ति अपने बॉडी को कंट्रोल करने की खत्म होती है धीरे, 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 धीरे। देयर लाइफ इज़ देयर बट देयर इज़ नो लाइफ। अंडर फैमिली प्रेशर, अंडर सोसाइटी प्रेशर, अंडर health pressure, my father took a decision and got me married at the age of 20. In fact, I got engaged at the age of 18. I got married at the age of 20. उस दिन मुझे लगा वो 6 साल की बच्ची जो बहुत बड़े सपने देखती है आगे बढ़ने के, वो एक कोने में अपने आप को महसूस कर रही थी। अ, अक्सर मैंने अपने गुरु से सीखा है कि जब आप प्रॉब्लम पे फोकस करते हो तो प्रॉब्लम्स बढ़ती जाएंगी, और अगर आप उनके सॉल्यूशंस पे फोकस करते हो तो हर चीज़ की मुश्किल का हल निकल आएगा और कामयाबी हासिल होगी। ऐसे ही मैंने सोचा कि ऐसे सोचूं कि मंजिल तो वही है, शायद रास्ता ही बदला है। अगर मैं दिल्ली नहीं जा पा रही, यहाँ यहाँ रहकर मुझे शादी करनी पड़ रही है, तो मे बी ये रास्ता ही चेंज है, मंजिल आज भी मेरे इंतज़ार में हो और मैं मंजिल तक पहुँच सकूँ। आई आस्क्ड माय इन-लॉज़, जिन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट करा, क्या मैं पढ़ सकती हूँ? मेरे इन-लॉज़ ने मुझे ग्रेजुएशन कराई, मुझे पोस्ट ग्रेजुएशन कराई। मैं जब पोस्ट ग्रेजुएशन कर रही थी और एक आर्ट फेयर में मैं एक आर्टिस्ट से मिली, एक आर्किटेक्ट से मिली, और उन्होंने मुझसे पूछा, क्या तुम मेरे रेस्टोरेंट के लिए एक पेंटिंग बनाओगी? उस दिन मुझे आई थिंक ऐसा लगा कि ओके, आई कैन डू समथिंग, मैं कर सकूँगी। और मैंने अपनी लाइफ की फर्स्ट कमाई ₹500 से शुरू करी। वो ₹500 की खुशी शायद अरबों से भी ज़्यादा थी। उसके बाद मैं पेंटिंग्स ऑर्डर्स लेती गई, सूट पेंट्स, वॉल पेंट्स, शू पेंट्स, बैग पेंट्स, मतलब व्हाट नॉट। मैंने हर तरह की पेंटिंग में अपना हाथ डाला और हर काम मुझे कुछ ना कुछ सिखाता गया, आगे बढ़ाता गया। फिर मैंने एक आर्ट टीचर की जॉब करी। आफ्टर माय पोस्ट ग्रेजुएशन वाज़ ओवर, जब मेरी पोस्ट ग्रेजुएशन ख़त्म हुई, तो मैंने एज़ अ आर्ट टीचर की जॉब करी और मेरी पहली तनख्वाह वाज़ ₹5000, ₹5000। सो 500 से 5000 का सफ़र मेरे लिए एक सक्सेस था उस समय। ऐसा सक्सेस मैं जानती हूँ कि बहुत छोटी अमाउंट है, बट सक्सेस स्टोरी ज़रूरी नहीं है कि रतन टाटा और अंबानीज़ या बिल गेट्स की ही लाइफ जो दिखाती है वो सक्सेस स्टोरीज़ हैं। रादर मुझे लगता है कि अगर एक रिक्शा वाला भी अपने घर से बाहर निकलता है, मज़दूर भी जो घर से बाहर निकलता है और अपने दिल में कितने सपने लेके निकलता है और मतलब चाहता है कि उसके घर की ज़िम्मेवारियों को पूरा कर सके, और जब वो पूरी कर पाता है, वो भी एक सक्सेस स्टोरी है। सो ऐसे ही मेरी लाइफ में जो वो एक 6 साल की बच्ची ने सपना देखा था, उसको लगा आज सक्सेस शुरू हो रहा है। मेरे हस्बैंड का टेंट हाउस का बिज़नेस था, और टेंट हाउस में मुझे मेरी टीचर्स हमेशा कहती थी कि यू कैन डू वंडर्स, तुम कमाल कर सकती हो, तुम इतनी क्रिएटिव हो, और तुम क्यों नहीं अपने हस्बैंड का बिज़नेस जॉइन करती? जब भी मैं पूछती ना क्या मैं आपके बिज़नेस को जॉइन कर सकती हूँ, तो मुझे एक जवाब आता, ये लड़कियों के बस का काम नहीं है, लेबर तुम्हारी सुनेगी नहीं, मज़ाक समझते हो, मज़ाक नहीं है, ये तुम हैंडल नहीं कर सकती। कभी देखी है कोई लड़की इस लाइन में? क्या आप बात करते हो? रात को लेट आना होता है, सुबह जल्दी जाना होता है, कई बातें।
और शायद मुझे भी ऐसा लगा कि ये लड़कियों की बस की बात नहीं है। क्योंकि आपको पता है, जब एक हाथी सर्कस में बेबी एलिफेंट को हम चेन से बांध देते हैं, और चेन से बांधने से जब वो बड़ा होता है ना, उसमें बहुत शक्ति है, बहुत ताकत है। वो चेन को एक झटके में तोड़ सकता है, पर वो तोड़ता नहीं, क्योंकि वो ट्रेंड हो चुका है कि वो चेन से बंधा है और वो इधर-उधर नहीं जा सकता, उसे नहीं तोड़ सक उस चेन को नहीं तोड़ सकता। इसी तरह मुझे भी लगा कि ये लड़की की बस की बात नहीं है। बट एक चीज़ तो तय थी कि मैं हर दिन आगे बढ़ना चाहती थी। मेरे लिए हर सुबह एक नया सूरज लाती थी, जिससे मैं आगे ग्रो कर सकूँ। 3-4 साल तक मैं अपने हस्बैंड के साथ उनकी बैक एंड पे थोड़ी सपोर्ट करती, बिकॉज़ उनको दिल्ली से पिक्चर्स मँगवाते थे वो फ़ोटोग्राफ़र से, नई-नई डेकोरेशन की, बिकॉज़ इंटरनेट का ज़माना नहीं था। और जब वो पिक्चर्स आती, तो हम वो क्लाइंट को इस तरह दिखाते कि हम कुछ नया करने जा रहे हैं। सो वो जो नया था वो स्केच शीट पे मैं बना के देती। 3 से 4 साल मैं ये स्केचेज़ बनाती रही, बट कोई क्रेडिट, कोई पहचान मेरी नहीं थी। मुझे लगा एक दिन मेरी किस्मत ने, आई थिंक, ऐसी बेल बजाई कि आप मिरेकल कहते हैं, चमत्कार कहते हैं, वो मैंने फ़ील किया। एक रात मैं अपने हस्बैंड के साथ थी और उनकी 2 मीटिंग्स थी। दोनों क्लाइंट्स एक ही टाइम पे आ गए, और एक ग्रुप ऑफ लेडीज़ था और एक फैमिली थी। मेरे हस्बैंड ने बोला, तुम इन लड़कियों को ना आरे लगाओ, मतलब बिज़ी करो, एंड आई विल बी बैक। और ये चले गए फैमिली से मिलने। अब उन लड़कियों को भी जल्दी थी, और उन्होंने मुझे बोला, आप प्लीज़ विशाल जी को ये ऐसे, ऐसे, ऐसे समझा दीजिएगा। मैं क्रिएटिव थी, मुझसे रहा नहीं गया। कुछ नॉलेज तो स्केच बनाकर आ चुकी थी। मैंने उनको कुछ सजेस्ट किया कि आप यहाँ पे दिया ले लीजिए, यहाँ पे बुद्धा ले लीजिए, इस एंगल से एक कट दे दीजिए, तो शायद आपका पार्टी और सुंदर निकलेगा। नेक्स्ट डे मैं स्कूल में जब जॉब करती थी, एक कॉल बजा और बोला गया, तुमने क्या कमिट करा है? हमें समझ नहीं आ रहा, आके कराओ। बस उस दिन मेरी लाइफ ने एक टर्न लिया। मैं इवेंट की जगह पे पहुंची। मैंने छोटी-छोटी चीज़ों के साथ थोड़े-थोड़े चेंजेस करे। क्रिएटिविटी के साथ अगर एक फूल भी है तो उसको कैसे रंगोली में शिफ्ट किया, और आई थिंक मैंने इतनी एफर्ट्स लगा दिए कि मुझे लगता था शायद कल है ही नहीं, ये मौका दोबारा मिलेगा ही नहीं। पार्टी बहुत अच्छी हुई। ऐसी पार्टी जो हमारे बेसिक शहर में इतनी ग्रेस कभी निकली ही नहीं थी। चाहे वो छोटी-सी पार्टी थी, बट उसकी आउटरीच बहुत बड़ी हुई। शाम को शहर में बातें हुई कि दिल्ली से एक लड़की आई थी, डिज़ाइनर है, वेडिंग डिज़ाइनर, उसने ये पार्टी डेकोरेट करी है। मैं बोल तो नहीं पाई कि मैं वो शिखा हूँ, और उस दिन जब सबने एक्नॉलेज किया, एप्रिशिएट किया, मैं शिखा से शिखा सरीन बन गई। द ओनली फर्स्ट वुमन ऑफ आवर सिटी इन द वेडिंग इंडस्ट्री, एंड आई थिंक दैट जर्नी वाज समथिंग आई कांट एक्सप्रेस माई फीलिंग्स। जो सपना छोटे होते से देखती आ रही थी ना, उस दिन जाके लगा कि बस अब आसमान मेरा है, मुझे उड़ना है। उसके बाद मेरे हस्बैंड ने मुझे बोला, तुम मेरा ऑफिस ज्वाइन करो, हम इकट्ठे काम करेंगे और आगे बढ़ेंगे। जर्नी ईजी नहीं थी, बिकॉज मुझे एक्सेप्टेंस नहीं मिली ईज़िली उस टाइम पे। जो मेरे स्पेशली हमारे फील्ड के लोग थे, उन लोग को लगा कि ये तो ग्लैमर क्वोशंट ऐड करने आई है। ये तो इसलिए इंडस्ट्री में आई है ताकि क्लाइंट्स ज़्यादा खींच सके। लेबर कुछ मानने को तैयार नहीं होती थी, बिकॉज़ उनको भी कभी ट्रेनिंग ही नहीं दी गई कि एक लेडी कैन कमांड देम। सो अगर मैं बोलती थी कि पर्दा जो है इस तरह नहीं आगे से लगाएँ, तो वो बोलेंगे पाछे से ही लगता था, पाछे से ही लगेगा। बट क्लाइंट्स जो देखते थे वो कहते थे, ये छोटी-सी लड़की है, ये क्या कर सकती है? हमें इस पे विश्वास नहीं है। बिकॉज़ मेरे टैलेंट्स, मेरे कॉन्फिडेंस को उनके आगे तक लाने की जर्नी में मेरे हार्ड वर्क ने सिखाया, उनको दिखाया कि शिखा, शिखा सरीन है और कर सकती है। मैंने इन छोटी-छोटी बातों को बहुत इग्नोर करा कि शायद पैसे की ज़रूरत है इसलिए अपनी वाइफ़ को ले आया काम में। पता नहीं क्यों ये लड़की के बस का काम नहीं होता, हमने तो आस-पास कभी लड़की देखी नहीं है, तो ये क्यों लेके आ गए अपनी घर की बहू को इस काम में।
और पता है एक एग्ज़ाम्पल है जो बचपन में सुनते थे कि जब चील है ना, ईगल, उसकी पीठ पे ना कौवे चोंच मारते हैं और ईगल कभी जवाब नहीं देती, ना फाइट बैक करती है, लड़ती नहीं है, बल्कि जो वो ईगल है ना, वो अपनी उड़ान को बहुत ऊँचा कर लेती है, इतना ऊँचा कि कौवा वहाँ तक पहुँच ही ना सके। मैंने भी ये छोटी-छोटी बातों को इग्नोर किया, अपने दिमाग से हटाया और सिर्फ़ मेहनत करी। अठ 18-18 घंटे मैं काम करती थी। ऐसा टाइम भी था कि बहुत बीमार भी हुई, फ़ीवर था या कभी-कभी तो मुझे ड्रिप भी लगी होती थी और उस ड्रिप में भी मैं काम पर चली जाती थी। बिकॉज़ फ़ोकस सिर्फ़ यही था कि कुछ बनना है, आगे बढ़ना है, तरक्की लानी है, शहर का नाम रोशन करना है और ऊँची उड़ान भरनी है। एक एपिसोड था बड़ा ही फ़नी, बट मेरे लिए तो वो एक मंत्र की तरह था। लुधियाना में मैं काम कर रही थी और रात की शादी के बाद उनकी सुबह के फेरे थे। फेरे के बाद वो पार्टी पे आ रहे थे फॉर लंच और डेकोर कराते-कराते जो बैकड्रॉप होता है ना, उसके बीम और पिलर होते हैं, जो इस इंडस्ट्री से हैं वो बहुत अच्छी तरह समझ पाएँगे। सो 2 पिलर और 1 बीम का स्ट्रक्चर लगना था, जिसकी हाइट मेरे पास 11 फुट की थी और जो सीलिंग थी वो 9 फुट की थी। मतलब स्ट्रक्चर खड़ा ही नहीं हो सकता था। और मैं नई-नई थी बिकॉज़ 3 ढाई 3 साल हुए थे अभी इस काम में आए। मैंने अपने हस्बैंड को फ़ोन करा कि अब स्ट्रक्चर तो खड़ा ही नहीं हो सकता और 2 घंटे में तो लोग आना शुरू हो जाएँगे। और मेरे हस्बैंड ने बोला कि ऑल इज़ वेल एंड फ़ोन बंद। उस दिन शायद मैं समुंदर में डूबी और तैरना सीख गई। मैंने लेबर अरेंज करी, बंदे उठाए दिहाड़ी पे और उसको पीछे खड़ा कर दिया और मैंने जो बीम पिलर का काम होता है वो बत्ते से कराया। बत्ते के साथ मैंने काट के साइज़ का मेज़रमेंट लेके और गिरे ना, क्योंकि डर था कि कच्चा होता है लोहे के बिना, तो मैंने पीछे दिहाड़ी के बंदों को खड़ा रखा कि आप किसी तरह से भी इसको गिरने नहीं देंगे, सपोर्ट तो था। मुझे याद है मैं उस दिन क्लाइंट की बहन को बार-बार बोल रही थी, आजकल तो स्टेज पे इतने लोग बैठते ही नहीं हैं। आप मतलब मुझे था कि भाई स्टेज से उतरो, बट मैंने अपना वो चैलेंज को अकेले वहाँ पे कवर किया और उसके बाद ऐसे कई चैलेंजेस जो हर दिन, हर रात आपको इस फील्ड में मिलते हैं, उसको हँसते-हँसते पार कर दिया। जो लेबर मेरी नहीं सुनती थी और जो क्लाइंट्स को मेरे पे डाउट था और या जो बातें लोग अजीब तरह की करते थे, सब ठीक हो गया, सब सेटल हो गया और लाइफ में ग्रोथ आगे चली। 500 से 5000 और अब हमारा टेंट हाउस जो हज़ारों में कमाता था, अब लाखों में कमाने लगा। बिज़नेस की स्ट्रेंथ एक ही चीज़ में है, अगर हम उसमें ग्रोथ करते रहें। मैं अपने हस्बैंड को बोलती थी कि अब हमें कुछ नया करना है, आगे बढ़ना है। कहना इतनी अच्छी इनकम है, अब हम क्या कर रहे हैं? ठीक तो है, अच्छा खा रहे हैं, अच्छा घूम रहे हैं, सब कुछ तो हो रहा है, अब और क्या चाहिए? पर मुझे लगता था कि बिज़नेस को ग्रो करना है। तब हमने एक प्लान बनाया अपने सिटी में एक बैंक्वेट लाने का, एक स्पेशल बैंक्वेट। हमारी सिटी में इतने बैंक्वेट्स नहीं थे, इनफैक्ट रिज़ॉर्ट्स थे, ओपन रिज़ॉर्ट्स, कई-कई एकड़ के रिज़ॉर्ट्स और हमने 2010 में अपना पहला रिज़ॉर्ट बनाना शुरू करा, वेस्टर्न इरा के नाम पे। अगर उस चीज़ के लिए आपको ₹100 चाहिए ना, फॉर एग्ज़ाम्पल, हमारे पास सिर्फ़ ₹10 थे। ₹90 कमाने का चैलेंज भी हमारे सर पे था। हमने दिन-रात मेहनत करी, मुझे याद है मैंने 8 से 10 इवेंट एक दिन में करती थी और डरती नहीं थी, थकती नहीं थी। अम, एक चीज़ जो बहुत चुभी तब थी कि सबने कहना शुरू किया कि ये रिज़ॉर्ट बना रहे हैं, ये तो दाना बना रहे हैं। दाने का मतलब सीड, मतलब रिज़ॉर्ट नहीं, रिज़ॉर्ट का बच्चा। इतना रिज़ॉर्ट, इतना छोटा रिज़ॉर्ट चलेगा कैसे? बट हमारे पास भी इस इंडस्ट्री का एक्सपीरियंस था और मेहनत के साथ, अपनी क्रिएटिविटी के साथ मैंने खूब सारा काम किया लेआउट में, फूड प्रोडक्शन में, सर्विंग के स्टाइल में, नए ट्रेंड्स जो मेट्रो सिटीज़ में मिलते थे, उसको अपने सिटीज़ में लाना शुरू किया और फेस्टिन इरा बहुत ही जल्द सबका बहुत चहीता रिज़ॉर्ट बन गया। 2014 में हमने एक और रिज़ॉर्ट बनाने की शुरू की और सबने बोला, "अरे जी, ये तो अपना ही कॉम्पिटिशन तैयार कर रहे हैं।" उनको लगा कि शायद हम अपना सेकंड रिज़ॉर्ट जब बनाना शुरू कर रहे हैं, तो हमारा पहला रिज़ॉर्ट घाटे में जाना शुरू हो जाएगा। बट हमारे पास स्ट्रैटेजीज़ थी, हम मेहनत करते थे और हमें पता था कि एक फेस्टिनेरा हमारा
200 बंदे को कैटर कर पा रहा है, 300 को कर पा रहा है, बट अब हमारा विजन था हम 600 लोग को कैटर कर सकें। हमने फेस्टिन रॉयल बनाया 2014 में, और उसका रिजल्ट सिर्फ एक ही था कि जितने भी रिजॉर्ट्स थे ना अमृतसर में, जो 8 एकड़, 6 एकड़, 7 एकड़ में थे, सबने अपने आप को छोटा करना शुरू कर दिया। मतलब वो मिनी फेस्टिन एरा और फेस्टिन रॉयल जैसे ही अपने बैंक्वेट्स को तैयार करना शुरू हुए। शायद हमने तब कुछ जवाब नहीं दिया, यही जवाब था कि उनको लगा हम भी वही करें जो ये करने जा रहे हैं और जो ये कर रहे हैं। ऐसी ऊंचाई थी जब हम ऊपर चल रहे थे, उठ रहे थे, नाम बन चुका था, फेस्टिन एक ब्रांड बन गया था अब। लाखों की जो हज़ारों लाखों की कमाई थी, आसमान को छू रही थी। पर मुझे लगता है कि जो एक माउंटेन है ना, हम जब माउंटेन पे पहुँचते हैं, उसकी टॉप पे, तो मुझे अगला माउंटेन नज़र आता है और हमें दिखना भी चाहिए, वो टॉप दिखनी चाहिए। और अगर लाइफ में हम इसी तरह से लर्न करके ग्रो करते रहेंगे, वो ही सक्सेस है। अब हमें लगा कि हम फेस्टिन एरा और फेस्टिन रॉयल बना चुके हैं, क्यों ना कुछ ऐसा बनाया जाए जो पंजाब की मोनोपोली क्रिएट करे। 2018 में हमने फेस्टिन पैले बनाने की सोची। फेस्टिन पैले आज पंजाब का सबसे बड़ा रिज़ॉर्ट माना जाता है। फिर वही क्रिटिक्स जिनको आदत है हमें एक डोज़ देने की, जब तक वो बोलते नहीं शायद हम भी आगे जज़्बा और नहीं दिखाते। हमें कहना शुरू हुआ कि ये रॉन्ग इन्वेस्टमेंट है। जितना इन्होंने एरा और रॉयल से कमाया है ये नुकसान कर देंगे, बिकॉज़ इतनी बड़े बैंक्वेट की वायबिलिटी है ही नहीं सिटी में। काम शुरू हुआ, फेस्टिन पैले की प्लानिंग्स हुई, कंस्ट्रक्शन शुरू हुई और तब आया कोविड 2020। और कोविड टाइम पे हमें लगा कि शायद अब ये बिज़नेस आगे बढ़ भी पाएगा कि नहीं, क्योंकि कंडीशन तो हम सब जानते हैं, शादियाँ बहुत छोटी हो गई थी और कोविड के बाद आगे क्या है किसी को कुछ नहीं पता था। एवरीथिंग वाज़ यू नो इन अ एवरीथिंग वाज़ आउट ऑफ कंट्रोल। एक मोमेंट आई जब हम डरे, घबराए और सोचा कि शायद इसको भी बंद करते हैं। पर देन अगर बिज़नेस ग्रोथ की तरफ सोचें तो 75% की इन्वेस्टमेंट हम कर चुके थे और लगा कि अगर हम बंद करेंगे तो 75% का लॉस होगा और अगर हम आगे करके कंप्लीट करेंगे तो शायद सिर्फ 25% का। और अ, भगवान की पावर से ऊपर कुछ नहीं है और कोविड के बाद शायद हम सब ने ये सीख लिया। फेस्टिन पैले आज मोस्ट डिमांडिंग प्रॉपर्टी ऑफ आवर सिटी एंड पंजाब और बहुत सारी डेस्टिनेशन वेडिंग का एक मेन एस्पेक्ट है जो हमारी सिटी में डेस्टिनेशन वेडिंग्स आ रही हैं बिकॉज ऑफ दैट रिजॉर्ट। वही बातें जो मैं लेबर को कैसे संभालूंगी या बातें अगर याद करते हैं तो बड़ा ही प्राउड होता है बोलने में कि आज मेरे अंडर मतलब मेरे साथ मेरी टीम में 500 से 600 लोग हैं जो काम कर रहे हैं। आज मैं जब पीछे मुड़ के देखती हूँ, वो 6 साल की लड़की जो एक सपने के साथ चली थी, बेटा बनने को, आज बेटी बनकर अपने माँ-बाप की शान है। वो लड़की जो दिल्ली चली थी पढ़ाई करने को, आज वो अपने अमृतसर शहर की शान है। आज वो लड़की जिसकी शादी इतनी जल्द हो गई थी और लगा था कि शायद दी एंड है, उसकी स्टोरीज़ आगे बढ़ने को, उड़ने को तैयार है। आज वो लड़की जिसको इस बिज़नेस में अ, कोई मौका देने को तैयार नहीं था, आज वो उस बिज़नेस की मुड़ बनकर खड़ी है, उसकी स्ट्रेंथ बन के खड़ी है। और आज वो लड़की जो डिस्लेक्सिक थी, जिसको शब्द याद नहीं रहते थे, वो जोश पे खड़ी है। अपना मैसेज, अपने दिल का मैसेज आप सब तक पहुंचाने को। लाइफ की असली अचीवमेंट तब है व्हेन वी नो हु वी आर, व्हेन वी लव हु वी आर, व्हेन वी नो व्हाट वी लाइक एंड व्हेन वी लाइक व्हाट वी डू, व्हेन वी वैल्यू आवर ग्रोथ, व्हेन वी वैल्यू आवर ग्रोथ, when we embrace our mistakes and learn from them, and especially when we never want to be like someone else but our own self. जब तक हमारे अंदर खुद की पहचान है, क्योंकि जब लोग ढूंढेंगे ना वो आपको ढूंढेंगे। सो बी योर सेल्फ,
अपने जैसा बनिए, एक अलग छाप छोड़िए जहाँ भी जाएँ और तुम एक ही हो, मैं एक ही हूँ और हम जैसा कोई नहीं है। लाइफ़ की सक्सेस इसी चीज़ में है। जाते-जाते मैं आज तहे दिल से जोश का धन्यवाद करना चाहती हूँ, जिन्होंने मुझे ये मौका दिया अपने दिल की बात कहने का, ताकि मैं अपनी दिल की बात आप सब तक पहुँचा सकूँ। बिकॉज़ मुझे याद है मैं कभी सोचती थी, हाय! मैं जोश में जा सकती हूँ? और आज मैं यहाँ खड़ी हूँ। आई होप मेरी जर्नी आपको हेल्प करे आपकी जर्नी की ग्रोथ में। धन्यवाद।